ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्साहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम्। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्माय बोधयातात्मवेव, परत्वेनैव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः, तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ही महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपनी चर्चा, अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 1 के ऊपर चल रहा है। विशेषार्थ है ना, भावार्थ के बाद विशेषार्थ जो लिखा है, विशेष जो लिखा है, वेद विज्ञान वाली बात। पहले प्रकार का वेद विज्ञान की बात हुई, फिर दूसरे प्रकार का वेद विज्ञान की बात हुई, और फिर आगे क्या है वो पढ़ेंगे। बात यहाँ पर वेद विज्ञान की बात करके निश्चय व्यवहार को क्यों खड़ा किया? तो भाई निश्चय व्यवहार तो हर जगह पे ही आता है। निश्चय व्यवहार की बिगड़ तुम एक डगला भी बढ़ सकते नहीं हो, और पूर्णता प्राप्त करने के लिए नयातिक्रांत भी होना जरूरी है। नयों की लक्ष्मी किल्लोल पामती थी, वो उसकी किल्लोलता बंद हो जाएगी, नयातिक्रांत होएगा, तब तुम्हें तुम्हारी चीज प्राप्त होएगी। मतलब कहने का भावार्थ, नई कोई पक्ष नहीं है, नई से तुम्हें तुम्हारी वस्तु तक पहुंचने के लिए एक नई है। प्रमाण ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान कहो, शुद्ध ज्ञान कहो, बरोबर है। तो प्रमाण ज्ञान से, प्रमाण तो पूरे संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान यानी कि शुद्ध ज्ञान, पूरे शुद्ध ज्ञान। मेरा प्रयोजन बुद्ध क्या है वो नहीं बताता है, मुझे क्या चीज ग्रहण करनी है, क्या चीज मेरी नहीं है, मतलब मुझे मेरी मान्यता कहाँ पर है। प्रमाण ज्ञान के अंश को नई ज्ञान कहते हैं, नई कहते हैं। तो नई भी ज्ञान ही है, नई कोई और कुछ चीज नहीं है, नई भी वो ज्ञान का अंश ही है। और डीप में जाएंगे तो वो जो नई, पहले आगे वाला जो नई ज्ञान था वो प्रमाण ज्ञान में आ जाएगा। धीरे 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 आगे बढ़ते जाना है ना। प्रमाण नए की बात हुई। यहां पर नई में भी दो भेद किए, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार को तो सगड़ाए अभूतार्थ कहा, लेकिन जैसे जैसे निश्चय नहीं में भी आगे आगे बढ़ते जाएगा कि पहला क्या है, अशुद्ध निश्चय नहीं, बरोबर।
अशुद्ध निश्चय नहीं, कि बाद में एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, बाद में साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, और परम शुद्ध निश्चय नहीं। वहां तक पहुंचना है हमें, परम शुद्ध निश्चय नहीं। परम शुद्ध निश्चय नहीं का क्या क्या ग्राह्य है, वो क्या ग्रहण करता है परम शुद्ध निश्चय नहीं? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो ज्ञान स्वभावी है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा में से प्राप्त होएगा, बरोबर है? मतलब केवल ज्ञान के आश्रय साक्षात शुद्ध निश्चय क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्यंत दशा प्रकट हुई। तो अर्यंत दशा प्रकट हुई वो किसके आश्रय? अंदर में ज्ञान स्वभावी आत्मा प्रकट हुआ है, अंदर है, हाजिरा हुजूर विराजमान है, उसके आश्रय से हुई। अगर मैं बात ऐसे नयातिक्रांत होता है, ऐसे परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय ग्रहण होता है। और ऐसा ज्ञान, इतना तीक्ष्ण ज्ञान, तब जाके एक दिन शुद्ध निश्चय नहीं प्रकट होता है, यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आ रही बात ना समझ में? गुण भेद, आई बात यहां पर क्या बात है? देखो, आश्रय, गुण भेद के आश्रय से तो विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो गुण भेद को पकड़ के अभेद का लक्ष्य करना है। अभेद कौन है, गुणी कौन है, उसका लक्ष्य करना है। गुण भेद में घूमना नहीं है, रखड़ना नहीं है। गुण भेद में रखड़ते रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा गुणी पकड़ में नहीं आएगा, बरोबर है? ये अपना ही पैराग्राफ पढ़ा था, हम उसके माध्यम से कल एक्चुअली लेना था, गुरुदेव के माध्यम से नहीं, लेकिन नहीं ले पाए थे, समय हो गया था अपना, तो और थोड़ा गुरुदेव के माध्यम से लेते हैं। देखो, हाँ, क्या कहते हैं यहां पर? देखो, दूसरे प्रकार का वेद विज्ञान वो हमने पढ़ा था भी, गुरुदेव का जो अंतिम है ना वो लेते हैं। देखो, जीव द्रव्य का त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप जो कि ध्रुव है, उसे निश्चय कहा जाता है। यानी कि निश्चय से वस्तु को जानकर उसको ग्रहण करना है, और व्यवहार से वस्तु को जानकर उसको छोड़ना है। मतलब क्या मालूम पड़ा ना? निश्चय से तो वस्तु, निश्चय से जो ये वस्तु है उसको ग्रहण करना है, व्यवहार की वस्तु तो उसको तो छोड़ना है। व्यवहार से ये वस्तु, व्यवहार तो सगड़ा है, अभूतार्थ कहा ना, तो व्यवहार से वस्तु को जानकर वही मेरी नहीं है, मेरी हितकारी नहीं है, ऐसा जानकर उसे छोड़ना है। नयातिक्रांत होना है ना पे, नयातिक्रांत कैसे होंगे? और त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप जो कि ध्रुव है, उसे निश्चय कहा जाता है। तो उसे वो चीज को ग्रहण करना है। त्रिकाली नित्यानंद प्रभु वही सत्यार्थ है, वही भूतार्थ है, वही विद्यमान सत्य निश्चय है, वही सत्य है, वही निश्चय है, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म प्रारंभ, उसके आश्रय से ही धर्म प्रारंभ होता है। टीका में हमने पढ़ा था, नित्य ध्रुव, नयातिक्रांत कैसे होएगा? अरे भाई, नयातिक्रांत नहीं होएगा। मैं शुद्ध निश्चय वाला, मैं निश्चय नहीं वाला, मैं ऐसा नहीं। निश्चय नहीं क्या कहता है? वस्तु स्वरूप दिखाता है, और व्यवहार ने भेद करके बताता है। वो वहां पे अभेद वस्तु बताता है। तो व्यवहार नय से वेदात्मक जो बात आई, वो वेदों को छोड़कर अभेद का लक्ष्य करना है। तो अभेद का लक्ष्य यानी कि निश्चय नहीं का नहीं, निश्चय नहीं में आई हुई वस्तु का पकड़ना बात को। निश्चय नहीं का, व्यवहार नहीं का लक्ष्य नहीं कर, व्यवहार नहीं का लक्ष्य करके, व्यवहार नहीं से वस्तु को जानकर वो मेरी हितकारी नहीं है, मुझे वो छोड़ने की है,
वो मेरी प्रयोजन भूत नहीं है, ऐसा करके उसको छोड़ना है, बरोबर है, वस्तु को छोड़ना है वो उसको। हाँ, जो जिसको मैंने अपनी मानी थी, या जिसको अरे व्यवहार नहीं स्वयं बोलता है, व्यवहार ने स्वयं बोलता है कि ये तेरी हितकारी नहीं है। व्यवहार ने, हाँ, व्यवहार ने स्वयं बोलता है। आगे, निश्चय नहीं में जो वस्तु, मानो कि निश्चय नहीं से साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, तो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं से क्या हुई? केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो केवल ज्ञान को पकड़ के प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान, अरे मेरा ज्ञान स्वभाविक आत्मा को पकड़ के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो मेरा अंदर श्रद्धा गुण है, मेरा श्रद्धा गुण उसको पकड़ के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। सम्यक दर्शन की पर्याय लानी है उससे नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय लानी है उससे नहीं, मेरी चीज, मेरा त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा क्या है उसको पकड़। देखो क्या कहा है यहां पर, हाँ, पूर्ण शुद्ध ध्रुव वस्तु का आश्रय करने से धर्म की शुरुआत होती है। किसका आश्रय करना है? एक दिन शुद्ध निश्चय नहीं के भाई सम्यक दर्शन का आश्रय करना, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान का आश्रय करना, ऐसा नहीं है। क्या, किसका आश्रय करना है? पूर्ण शुद्ध ध्रुव वस्तु का आश्रय करने से धर्म की शुरुआत होती है। गुरुदेव कहते हैं ये बात, उसकी वृद्धि होती है, वह धर्म टिका रहे त्रिकाली के आश्रय से। वो धर्म किसके आश्रय से टिका रहेगा? त्रिकाली के आश्रय से टिका रहेगा। आहा, और पूर्णता होएगी। क्या हुए? पूर्णता हो जाएगी। त्रिकाली न्यायक चैतन्य नित्यानंद स्वरूप प्रभु, उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है, और वह धर्म के उसके आश्रय से टिका रहता है, और उसके ध्रुव के आश्रय से धर्म की वृद्धि होती है, और उस ध्रुव के आश्रय से धर्म की परिपूर्णता होती है। यह तो सादी बात है, बहुत सादी भाषा में है, मतलब सिंपल भाषा में, एकदम सादी भाषा में बात बताई है। कोई ऐसा कोई शास्त्रीय भाषा नहीं ली है इसके अंदर। किसका शास्त्रीय भाषा में थोड़ा अटपटा आ जाता है ना, तो सीधी सीधी बात कही है। ध्रुव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और ध्रुव के आश्रय से ही वृद्धि होती है, यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ध्रुव के आश्रय से ही धर्म की परिपूर्णता यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर जगह पे ध्रुव ध्रुव और ध्रुव ही है। ध्रुव यानी कि न्यायक, ध्रुव यानी कि परम शुद्ध भाव, परम परिणामिक भाव, ध्रुव यानी कि त्रिकाली शुद्ध द्रव्य। उसको शुद्ध करना नहीं है, वो तो शुद्ध ही है, उसका आश्रय करना है भैया। पकड़ना बात को, बहुत ही ये वेद विज्ञान की है परिकाष्ठा, वेद विज्ञान का फल है। निश्चय नहीं का ग्रहण करना, निश्चय नहीं का ग्रहण करना है, ये निश्चय वाले वो तो जाने दो, वो तो बात लेना ही है। निश्चय नहीं का ग्रहण करना है यानी कि मतलब क्या, कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ग्रहण करना है, ध्रुव का ग्रहण करना है। उससे वो ध्रुव के ग्रहण से ही एक शुद्ध निश्चय ने प्रकट यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वही ध्रुव में वृद्धता, वही ध्रुव में वृद्धि होना, वही केवल ज्ञान है, और वही ध्रुव की परिपूर्णता, वही ध्रुव का लक्ष्य की परिपूर्णता, वही मोक्ष है। भाव ऊंचे हैं, भले भाव चाहो चाहे जो हो। गुरुदेव की बात तो अलग ही रहती है, ये पढ़ लेता हूं, भाव बहुत ऊंचे होते हैं। देखो, और फिर आगे सिद्धात्मा को नमस्कार किया है, उसके बारे में आगे लेते हैं। देखो, भले भाव चाहे जो हो, बरोबर है। भाव यानी कि मेरी वस्तु, मेरा ध्रुव, जब तक वो प्रयोजनभूत नहीं आएगा तब तक तुम्हारा कुछ कल्याण, धर्म की शुरुआत भी होने वाली नहीं है। आगे,
सिद्धात्मा को नमस्कार किस लिए, सिद्ध भगवान को नमस्कार किस लिए किया है? सिद्ध भगवान तो सिद्ध पने के कारण, साध्य जो आत्मा साध्य उसके प्रति प्रतिच्छंद प्रतिबिंब के स्थान पर है। क्या कहा? सिद्ध भगवान, सिद्ध को नमस्कार किया, पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, समय सार का आधार देते हैं, बरोबर। समय सार की बात हमने की थी। पहली गाथा में क्या कहा? विशेषण कहे ना, ध्रुव अचल अनुपम, ध्रुव अचल अनुपम, क्या ध्रुव अचल अनुपम। देखो नहीं याद आता है ना, ये जब चाहिए तब याद नहीं आता है, वही तो क्षय ज्ञान है। जो ध्रुव है, क्या से अचल है, अचल अनुपम, और तीन है, वो सिद्ध भगवान है, उनको ही नमस्कार किया ना। जो इसको प्राप्त हुई है उसको मैं नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं? कि मुझे सिद्धपना प्रकट करना है। आचार्य देव भी क्या करते हैं कि मैं मेरे में भी सिद्धपना की स्थापना करता हूं और सामने वाले मुमुक्षुओं के जीव में भी सिद्धपना की स्थापना करता हूं, क्योंकि मुझे भी सिद्धपना चाहिए और सामने जीवों की। बात हो चुकी थी अपनी। देखो, हाँ, हिंदी वाला ओपन कर लेता हूं मैं। देखो, गुरुदेव का एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, क्या कहते हैं, जो पैराग्राफ है उसके आश्रय से। देखो, हाँ, सर्वज्ञ परमेश्वर सिद्ध नमो सिद्धाणम, जिन्हें पूर्ण आनंद की दशा, ज्ञान की दशा पूर्ण प्रकट हुई है, ऐसे जो सिद्ध भगवान नमो सिद्धाणम, उन्हें नमस्कार। किस लिए? कि भाई साधना वह आत्मा है, पूर्ण करना है, हमें पूर्णपना प्रकट करना है, इसीलिए हे सिद्ध भगवान आप पूर्ण हो। ऐसी ध्वनि उठे तो सामने ऐसी ध्वनि आती है ना, पड़गा आता है ना, कि ये भगवान आप परिपूर्ण हो, तो सामने भगवान बोलते हैं कि तुम परिपूर्ण हो। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में है ना, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। क्या सामने से क्या, तू कभी तेरा मोक्ष भूलना मत भाई। ऐसे सिद्ध भगवान सामने से, हे भगवान आप पूर्ण परिपूर्ण हो, आप शुद्ध सिद्ध हो, सिद्ध भगवान आपका जय जयकार हो, तो सामने बोलते कि तू परिपूर्ण है। पड़गा आता है ना, तुम आत्मा तुम पूर्ण हो। प्रतिछंद आवाज आवे ने सामने से, वो प्रतिध्वनि पड़े, प्रतिघात, हे परमात्मा सिद्धम मम दिसंतु, सिद्धम मम दिसंतु, वो प्रतिक्रमण में आता है ना, सिद्ध परमात्मा केवली भगवान प्रभु आप परिपूर्ण हो, मुझे सिद्ध पद दिखलाओ। सामने से ध्वनि आती है, तू पूर्ण है, तू सिद्ध पद को देख, तू अपना सिद्ध पद को देख। मूल तो सम्यक ज्ञान और दर्शन बिना यह सब गड़बड़ उठी है। मूल क्या है कि अपना सम्यक ज्ञान, यानी कि क्या है, मैं कौन हूं, वो भूल गया है। बाहर की आडंबर में, बाहर की उसमें मैं सिद्ध हूं, वो भूल गया है। और श्रद्धा, जो ज्ञान पर को अपना मानता है, वो उसके ऊपर श्रद्धा तो मोहर लगाती है। तो क्या किया, तो इसके लिए सब गड़बड़ उठी है। मूल पाया खोटा, फिर सब ऊपर खोटे। एक गड़ा उल्टा तो बाकी सब गड़े उल्टे। यह किया, वह किया, और धूल की, मतलब ये मुझे करना चाहिए, ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया,
बस सब धूल की धारणी करते हैं। ऐसी ऐसी भटकन अनादि से रही है, मूल हाथ में मूल चीज हाथ में आई नहीं है। मूल चीज हाथ में आने के लिए पहले अपनी त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा को पकड़ना चाहिए। त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा को जो पकड़ेगा वही उसका ही कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण होना मुश्किल है। देखो आगे आगे पढ़ते हैं। हाँ, संसारी को शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा है। इस कारण उन्हें नमस्कार करना उचित है। क्या कहा देखो, संसारी को शुद्ध आत्मा, संसारी हम संसारी है ना, दीर्घ संसारी हो या कैसा भी संसारी हो, ये संसारी है, हम अभी संसारी है तो संसारी है ऐसा मानो पहले। हाँ, ऐसा मैं अभी 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 सिद्ध समान सिद्ध ही हूं ऐसा मानोगे तो संसार कहाँ छूटेगा। अभी पहले मेरे में राग है, द्वेष है ऐसा मानो, तब जाके उसका उपचार होएगा। ऐसा मानोगे ही नहीं, अरे मैं तो अरागी हूं, अरागी हूं तो फिर यहां पर क्यों दिख रहे हो। राग है उसका पहले स्थापना करो, राग की स्थापना करो, व्यवहार की स्थापना करो और फिर व्यवहार को दूर करो। पहले स्थापना ही नहीं करोगे तो फिर दूर क्या करोगे। क्या कहा देखो, हाँ, संसारी को शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा है। इस कारण नमस्कार, संसार क्या कहा, संसारी को शुद्ध, हमें पहले हमारा आत्मा शुद्ध आत्मा उसकी साधना हमें करनी है, वही मुझे मेरा परम पद है, बरोबर है उसकी। और सिद्ध है, सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा है। पहले मेरा द्रव्य शुद्ध है, संसार अवस्था में भी मेरा द्रव्य शुद्ध है, बरोबर है, द्रव्य नहीं, द्रव्य अपेक्षा से। और सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा है पर्याय अपेक्षा से। पर्याय में शुद्धात्मा प्रकट हुआ है, अभी हमें पर्याय में शुद्धात्मा पना प्रकट हुआ नहीं है, पर हमारा द्रव्य तो शुद्ध है ना, द्रव्य शुद्ध है, उन्होंने पर्याय में शुद्धपना प्रकट किया है, तो हमें क्या करना है, इसी कारण हमें ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। मेरा आत्मा शुद्ध है और शुद्धता, वो शुद्धता का सैंपल देखना है तो सिद्ध भगवान को देख लो। इसके लिए वो सैंपल है मेरे लिए प्रतिबिंब है और मैं बिंब हूं, तो प्रतिबिंब है, इसके लिए मैं प्रतिबिंब को नमस्कार करके मैं मेरे बिंब को ऐसा देखना चाहता हूं, इसके लिए सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर्त टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अध्याय में सिद्ध भगवान का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का औपाधिक भाव तथा स्वाभाविक भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा स्वयं को सिद्ध समान होने का साधन होता है। अतः साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसको दर्शाने के लिए जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के समान है तथा जो कृत्य हुए हैं, इस कारण इसी प्रकार अनंत काल पर्यंत रहते हैं, ऐसी निष्पन्नता को प्राप्त सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोटेशन दिया, क्या कहा, ले लेते हैं वो पैराग्राफ वापिस। जिनके द्वारा भव्य जीवों को स्व द्रव्य और परद्रव्य का भान होता है, औपाधिक भाव
और स्वाभाविक भाव का ज्ञान विज्ञान होता है। ये औपाधिक भाव है, ये स्वाभाविक भाव है, जिसके द्वारा स्वयं को सिद्ध समान होने का साधन होता है। स्वयं सिद्ध समान है, सिद्ध समान सदा रूप मेरो, उसका भान होता है, उसका साधन होता है। क्या? जिसके द्वारा स्वयं को सिद्ध समान होने का साधन होता है। अतः साधना योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, साधना योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, उसको दर्शाने के लिए जो प्रतिबिंब के समान है, अर्थात जो कृत्य कृत्य हुए हैं, है ना? ये प्रतिबिंब है और मैं बिंब हूं। प्रतिबिंब को देखकर मैं मेरे बिंब को देखता हूं, तो मुझे राग द्वेष आदि सभी प्रकार के औपाधिक भाव सभी प्रकार के हट जाते हैं, परद्रव्य हट जाता है और स्वाभाविक भाव स्वद्रव्य मेरे को ध्यान में आता है, तो उसकी ही साधना करता हूं मैं, तो मेरे पर्याय में भी सिद्धपना प्रकट होने की संभावना वही है। अन्यथा और किधर देखने से तो सिद्धपना प्रकट होने वाला नहीं है। इसी कारण इस प्रकार अनंत काल पर्यंत, ऐसे अनंत काल पर्यंत सिद्ध भगवान रहे हैं और मुझे भी ऐसे अनंत काल तक मुझे रहना है। ऐसी निष्पन्नता को प्राप्त सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। इसके लिए हम सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, अन्यथा हम सिद्ध भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह अपनी बात आज यहाँ पे पूरी करते हैं, और भी विशेष में और एक दो पैराग्राफ है वो कल पढ़ेंगे। पंच परमेष्टि में पहले अरिहंत देव है और उनको बदल के सिद्ध भगवान को प्रथम क्यों नमस्कार किया, वो प्रश्न हम कल पढ़ेंगे। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।